Hello students, today we will discuss about a topic application of derivative and application of derivative में टोटल इससे पहले जो मतलब बोर्ड से डिलीटेड जब नहीं था तो इसमें बहुत सारा टॉपिक्स था, लेकिन आज के डेट में अभी सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 ही टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट AY एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एप्लीकेशन ऑफ dy by dx एज अ रेट मेजर, एप्लीकेशन ऑफ dy by dx एज अ रेट मेजर, ये फर्स्ट। सेकंड में है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और थर्ड में है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बस ये 3 टॉपिक से ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है dy by dx एज अ रेट मेजर, और मे भी तो ये तीनों जो टॉपिक है इससे केस बेस्ड स्टडीज़ के क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है ये उससे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% फिक्स है कि उससे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही है और रहेगा भी, है ना। तो हम लोग आज देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ dy by dx एज अ रेट मेजर। अब जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, प्रॉब्लम है हाउ फास्ट, यहाँ पर हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। अब जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। थोड़ा सा ये इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, हालांकि इसका सॉल्यूशंस बहुत आसान होता है बट थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। जैसे सबसे फर्स्ट में बोला है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिएगा, जैसे कोई लेंथ यदि इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वो सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। कोई लेंथ है ना, कोई लेंथ, यदि कोई एरिया डिक्रीज या इंक्रीज होगा तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या पर मिनट, है ना, वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, या मीटर स्क्वायर पर सेकंड या पर मिनट वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और यदि वॉल्यूम बोलेगा तो वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड या तो मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो इस यूनिट को याद रखना हम लोगों को जरूरी है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में थोड़ा सा हम लोगों को स्टेटमेंट भी लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। 9 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या है, V है, और जब 9 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो dV बाई dt, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया हुआ है। उसके बाद बोला हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ जैसे सरफेस एरिया यदि बोला है तो सरफेस एरिया का मतलब हम लोग लेटरल सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया को ही हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है। अब जैसे यदि ये लेटरल सरफेस एरिया होता तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि लेटरल सरफेस एरिया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या जो भी है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, लेकिन सिर्फ यदि कहीं सरफेस एरिया दिया हुआ है तो हम लोग इसको समझेंगे क्या, तो ये टोटल सरफेस एरिया। अब जैसे एक क्यूब है तो क्यूब का यदि हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो ये 4 जो फेस है वो 4a स्क्वायर और फिर 2 फेस और, तो टोटल कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लेट S बी द सरफेस एरिया, V बी द वॉल्यूम, S बी द सरफेस एरिया, तो S बी द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a स्क्वायर। A मतलब एज हो गया। अब सरफेस एरिया को हम लोग लेते हैं S और यहाँ पर क्या है 6a
स्क्वायर। तो यदि हम लोग इसको ds/dt करेंगे तो ये क्या होगा 6 इंटू इसका होगा 2a और ये dA/dt। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लेते हैं v इक्वल्स टू a क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dV/dt इक्वल्स टू क्या होगा a क्यूब 3a स्क्वायर इंटू dA/dt। अब dV/dt का जो वैल्यू है उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर 9 हो गया और ये 3a स्क्वायर को इधर ले आते हैं इक्वल्स टू क्या होगा dA/dt। तो ये हो गया 3/a स्क्वायर। ये जो dA/dt आया उसको हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये कितना होगा 12a इंटू dA/dt की जगह पे 3/a स्क्वायर, 3/a स्क्वायर, a और a कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 36/a। और यहाँ पर बोला है कि व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका यदि एज 10 सेंटीमीटर है तो ds/dt निकालेंगे हम लोग 36/10 मतलब 3.6 और ये सरफेस एरिया है तो एरिया मैंने बताया कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से घटेगा या बढ़ेगा। इसका आंसर भी है यहाँ पर 3.6। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इस टाइप का प्रॉब्लम में केस बेस्ड स्टडीज भी बन सकता है। जैसे इसी टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा और उसमें अब बोले कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, फिर सेकंड क्वेश्चन दे देगा हाउ फास्ट इज द लेटरल सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस चैप्टर से, खासकर केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस। अब सेकंड प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल आर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। अब जैसे स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, waves move in a circle at a speed of 4 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing। एकदम थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को समझना है। जैसे एक क्वाइट लेक में यदि हम लोग एक पत्थर को गिराते हैं तो वेव्स इस तरह से मूव करता है ना, इस तरह से मूव करता है और वेव्स जो मूव करता है इसका मतलब इसका रेडियस जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होता है। रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, वेव्स मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये जो दिया हुआ है इसका यूनिट क्या है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये दिया हुआ है कि रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। क्या है, रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है एंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट ही एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो अब इसका एनक्लोज्ड एरिया हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको a कंसीडर करते हैं, a और ये पाई आर स्क्वायर, तो dA/dt जो होगा ये हो जाएगा पाई और ये 2, तो 2 पाई इंटू होगा dr/dt। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया, मतलब एरिया ही हम लोगों को निकालना है 2 पाई और यहाँ पर dr/dt, तो dr/dt कितना दिया हुआ है dr/dt दिया हुआ है 2 पाई r भी होगा यहाँ पर 2 पाई r इंटू dr/dt। तो यदि हम लोग dA/dt और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 2 पाई को रहने देंगे एट r का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर r का वैल्यू रखेंगे 2 पाई इंटू 10 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में दिया हुआ है dr/dt कितना है तो 4 है, तो ये 4 2 8 मतलब 80 पाई और एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से घटेगा या तो बढ़ेगा। यहाँ पर तो बढ़ रहा है क्योंकि सर्कल्स भी बढ़ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ 2 प्रॉब्लम हम लोग देखें।
जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस टाइप्स के ही प्रॉब्लम रहते हैं, और भी हम लोग रेट मेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और तब तक ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, और वीडियोस यदि आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।